अगर आप भी बिहार से हैं और आप रोड पर धड़ल्ले से गाड़ी चलाते हैं तो अब सावधान हो जाइए। बिहार ट्रैफिक पुलिस अब जो है बड़ा काम करने जा रही है और इस एक गलती की वजह से आपकी पूरी ड्राइविंग लाइसेंस को खत्म कर दिया जाएगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, बिहार में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के कारण हजारों लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया गया है और राज्य सरकार ने अपनी सख्ती को अब और बढ़ा दिया है। परिवहन विभाग ने यह कदम उठाया है ताकि राज्य में सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके और सड़क दुर्घटना को कम किया जा सके। विशेष रूप से यह कार्रवाई उन व्यक्तियों के खिलाफ की जा रही है जिन्होंने बार बार यातायात नियमों का उल्लंघन किया है। राज्य सरकार ने इस प्रक्रिया में तकनीकी सुधारों का उपयोग किया है और जैसे कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन कैमरे का उपयोग करके उल्लंघनकर्ता की अब पहचान कर रही है। बिहार के परिवहन विभाग ने राज्य में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है और इस पहल का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा बढ़ाना और यातायात नियमों को गंभीरता से लागू करना है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों ने बार बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अब की जाएगी। खासकर ऐसे लोग जो ओवर स्पीडिंग यानी कि तेज गति से वाहन चलाना, रेड लाइट जंप करना और जो है गलत तरीके से वाहन चलाने और ओवरलोडिंग बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के करते हैं, उनको अब जो है बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी हाँ, आपको बता दें, बिहार सरकार ने 2024 में अपनी सख्ती को और भी अधिक बढ़ा दिया। अप्रैल 2024 से लेकर अब तक राज्य में 2428 ड्राइवर्स का लाइसेंस सस्पेंड किया जा चुका है और 101 ड्राइवर्स का लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द किया गया है। ये कार्रवाई तब की जा रही है जब किसी व्यक्ति ने 3 बार से अधिक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया हो। ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि ये लोग भविष्य में ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सड़क पर सुरक्षित तरीके से चले। जब किसी व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जाता है तो उसे फिर से सक्रिय करने के लिए कुछ खास प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। सबसे पहले सस्पेंड किए गए लाइसेंस वाले व्यक्ति को 3 महीने का इंतजार करना होता है। इस अवधि के दौरान वो व्यक्ति किसी भी वाहन को नहीं चला सकता। ये एक प्रकार की सजा होती है जो ये सुनिश्चित करती है कि वो व्यक्ति अपने व्यवहार में सुधार करे ताकि और उसके बाद 3 महीने के बाद व्यक्ति को एक आवेदन देना होता है जिसमें उसे ये बताना होता है कि वो भविष्य में ट्रैफिक नियमों का आगे से पालन करेगा। इसके बाद जो है परिवहन विभाग इस आवेदन पर विचार करती है और यदि सब कुछ ठीक पाया जाता है तो लाइसेंस को पुनः सक्रिय किया जाता है। यह प्रक्रिया एक प्रकार की पुनर्वास प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को अपनी गलती सुधारने और भविष्य में बेहतर ड्राइविंग लाइसेंस का और अवसर दिया जाता है। आपको बता दें कि बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने के मुख्य कारणों में ओवर स्पीडिंग यानी कि तेज गति से वाहन चलाना, रेड लाइट जंप करना, रैश ड्राइविंग तरीके से वाहन गलत तरीके से वाहन चलाना, ओवरलोडिंग बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के वाहन चलाना और गलत दिशा में वाहन चलाना शामिल है। ये सभी उल्लंघन न केवल ट्रैफिक नियमों के लिए खतरनाक है बल्कि सड़क दुर्घटना के कारण भी बनते हैं। वैसे तेज गति से वाहन चलाने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है और बिहार में तेज गति से वाहन चलाने वाले ड्राइवरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। तेज गति से चलाना दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण बन सकता है क्योंकि चालक को नियंत्रण खोने का अधिक खतरा होता है। वैसे रेड लाइट जंप करना सड़क पर सबसे खतरनाक उल्लंघन में से एक है। ये न केवल वाहन चालक के लिए बल्कि पैदल चलने वाले और वाहन चालकों के लिए भी खतरे का कारण बन सकता है। बिहार सरकार इस उल्लंघन के खिलाफ सख्त है और इसे रोकने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वैसे आपको बता दें, रैश ड्राइविंग में वाहन का गलत तरीके से संचालन करना शामिल है, जैसे कि एक लेन में चलने के बजाय अचानक लेन बदलना और अन्य वाहन चालकों को परेशान करना और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना। ये भी सड़क दुर्घटना का मुख्य कारण बन सकता है और इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। वैसे आपको बता दें कि ओवरलोडिंग तब होती है जब वाहन में निर्धारित से अधिक सामान या लोग होते हैं। इससे वाहन संतुलन बिगड़ सकता है और दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है। बिहार सरकार इस मुद्दे पर भी ध्यान दे रही है और ओवरलोडिंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। वैसे बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के वाहन चलाना भी सुरक्षा की गंभीर कमी बताता है। बिहार में हेलमेट और सीट बेल्ट का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और ये दोनों सुरक्षा उपकरण सड़क पर दुर्घटनाओं के प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं। वैसे गलत दिशा में वाहन चलाना भी एक
सख्त खतरनाक उल्लंघन माना जाता है, जो न केवल सड़क पर दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है बल्कि अन्य ड्राइवर्स के लिए भी खतरा उत्पन्न करता है। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए बिहार सरकार ने डिजिटल निगरानी प्रणाली का उपयोग जो है और शुरू कर दिया है। वैसे सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए बिहार सरकार ने डिजिटल निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट जो है रिकॉग्नाइजेशन कैमरे के माध्यम से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान की जा रही है। जी हाँ, ANPR तकनीक कैमरों के माध्यम से वाहन के नंबर प्लेट को पहचानने और ट्रैक करने में काम करती है। ये तकनीकी राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्थापित की गई है और इसका उद्देश्य ट्रैफिक उल्लंघनकर्ता को जल्द से जल्द पकड़ना है। इसलिए अगर आप बिहार से हैं और आप गाड़ी निकालने की सोच रहे हैं तो नए ट्रैफिक नियमों के बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में उल्लंघन ट्रैफिक का किया जा रहा था उसके बाद कई हजारों की जो है ड्राइवरी लाइसेंस को रद्द कर दी गई है। इसलिए अगर आप भी इस तरह की गलती करते हैं तो अब से सावधान हो जाइए, क्योंकि आगे चलकर आपको इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।